आईपीएल इतिहास में पहली बार आरसीबी ने किया बड़ा चमत्कार। गुजरात टाइटंस को फाइनल मुकाबले में एक तरफा हरा करके आरसीबी चैंपियन बन गई फिर इस बार। जी हां, आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला हुआ। उम्मीद थी कि दोनों ही टीमें तगड़ी हैं और पॉइंट टेबल में पहले दूसरे स्थान पर रही थी। ऐसे में एक जोरदार फाइनल मुकाबला हमें देखने को मिलेगा, लेकिन भाई ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस वालों ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। हालांकि टॉस जीता आरसीबी वालों ने और चेज मास्टर की टीम ने पहले चेज करने का ही निर्णय लिया और इस तरह से पहले गेंदबाजी करते हुए आरसीबी के गेंदबाजों ने जीटी के बल्लेबाजों की कलाई खोल करके रख दी। जो साई सुदर्शन, शुभमन गिल और जोस बटलर पूरे टूर्नामेंट में छाए हुए थे, यहां पर पूरी तरह से उनका रंग फीका नजर आया। कुल मिलाकर के 20 ओवर में 155 रन किसी तरह से जुटा सकी जीटी की टीम, वो भी इस वजह से क्योंकि बाद में आकर के वाशिंगटन सुंदर ने तेज तर्रार 50 जड़ दिया, नाबाद अर्धशतक लगा दिया, जिस वजह से जीटी की टीम 100 के पार जा सकी, 150 तक पहुंच सकी। कुल मिलाकर के अगर गुजरात टाइटंस की स्टार बल्लेबाजी को देखें तो यहां पर पूरी तरह से बल्लेबाजी कोलैप्स कर गई। जहां साई सुदर्शन ने 12 गेंदों में सिर्फ 12 रन बनाए, तो वहीं पर कप्तान शुभमन गिल ने 8 गेंदों में 10 रनों की पारी खेली फाइनल में। इसके अलावा निशांत संधू ने 18 गेंदों में 20 रन बनाए, तो जोस बटलर ने 23 गेंदों में सिर्फ 19 रन की पारी खेली। हालांकि वाशिंगटन सुंदर ने 37 गेंदों में नाबाद 50 रनों की पारी जरूर खेली, लेकिन वो अपनी टीम को बहुत बड़े स्कोर तक नहीं ले जा सके जिसे कि उनके गेंदबाज बचा सकते। वहीं आरसीबी के गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया फाइनल में, जहां रसिक सलाम ने 3 विकेट लिए, तो वहीं पर भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड ने 2-2 विकेट लिए। सभी गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी की और जीटी के बल्लेबाजों को खुल करके नहीं खेलने दिया। इसके बाद 156 रनों के छोटे से स्कोर का पीछा करने उतरी आरसीबी की टीम को उसकी ओपनर बल्लेबाजों ने ही ताबड़तोड़ शुरुआत दिलवाई। इनफॉर्म बल्लेबाज विराट कोहली और वेंकटेश अय्यर ने मात्र 4.1 ओवर में ही टीम का स्कोर 60 रनों के पार पहुंचा दिया और यहीं से आरसीबी की जीत सुनिश्चित हो गई। हालांकि चेज मास्टर विराट कोहली ने एक बार फिर से कमाल का प्रदर्शन किया। उन्होंने एक बार फिर से मैच जिताऊ चेजिंग पारी खेली और अपनी टीम को जीत दिला करके ही वापस लौटे। कुल मिलाकर के फाइनल मुकाबला उतना तगड़ा नहीं रहा जितना तगड़ा माना जा रहा था। अगर इस मुकाबले की समरी की बात करें तो फाइनल मुकाबले में गुजरात को बुरी तरह से पीट डाला है आरसीबी ने। गुजरात वालों ने 20 ओवर में पहले खेलते हुए बनाए थे कुल मिलाकर के 155 रन। इस तरह से आरसीबी को लगातार दूसरी बार चैंपियन बनने के लिए 156 रनों का टारगेट मिला था और उसे हासिल करके आरसीबी लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बन गई है। आपको बता दें कि 2025 में भी आईपीएल का खिताब आरसीबी ने जीता था, तब उन्होंने पहली बार आईपीएल का खिताब जीता था और 2026 में उन्होंने लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीत करके इतिहास रच दिया। आपको बता दें कि आईपीएल के इतिहास में अब तक सिर्फ 2 टीमें ही लगातार 2 बार आईपीएल का खिताब जीत सकी थी, जिसमें चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस के नाम शामिल है। लेकिन अब आरसीबी तीसरी ऐसी टीम बन गई है जिसने कि लगातार 2 बार आईपीएल का खिताब जीता है। आपको याद ही होगा पिछले 18 साल आपको याद ही होगा कि आईपीएल इतिहास के पहले 18 सालों में आरसीबी कभी भी खिताब जीतने में सफल नहीं हो सकी थी। 2025 में 18 साल बाद किसी तरह से आरसीबी अपना पहला खिताब जीतने में सफल रही थी। हालांकि 2025 की उस खिताबी जीत को क्रिकेट पंडितों ने तुक्का माना था कि बस किसी तरह से तुक्का लग गया आरसीबी का और वो जीत गई, क्योंकि कप्तान रजत पाटीदार भी कोई बहुत बड़े ऑरा वाले खिलाड़ी नहीं थे। लेकिन 2026 में एक बार फिर से रजत पाटीदार ने अपनी कप्तानी में आरसीबी को चैंपियन बना करके उन आरोपों को पूरी तरह से शांत कर दिया है जो कहते थे कि आरसीबी का चैंपियन बनना महज तुक्का है। क्योंकि 2026 में एक बार फिर से रजत पाटीदार ने अपनी शानदार कप्तानी में आरसीबी को लगातार दूसरी बार चैंपियन बना दिया है और अब उन सभी आलोचकों को मानना ही पड़ेगा कि आरसीबी 2025 में भी डिजर्व करती थी खिताब, 2026 में भी डिजर्व करती है और आगे भी करेगी। कुल मिलाकर के विराट कोहली को उनकी शानदार मैच जिताऊ चेजिंग पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला और इस तरह से आरसीबी लगातार दूसरी बार चैंपियन बनने में सफल रही। तो आरसीबी के चैंपियन बनने पर आपकी क्या राय है, अपना कमेंट करके जरूर। साथ ही साथ क्रिकेट की सभी खबरों के लिए क्रिकेट अपडेट्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्रिकेट अपडेट्स मैच के पहले भी, मैच के बाद भी।